यहाँ हम दूसरा लेक्चर पढ़ने लगे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में है इसमें बताया गया कि केमिस्ट्री की जो मुख्तलिफ शाखें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो लातदाद केमिस्ट्री की शाखें हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ब्रांचेस में आजकल हमने इन्हें कन्वर्ट किया हुआ है। तो इधर चंद एक हैं, उनके बारे में हमने स्टडी करना है। तो ये स्टार्ट में जो इतना सा है, ये इंट्रो बताया गया है, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। चले मैं पढ़ भी देता हूँ। ये एक हकीकत है कि हम केमिकल्स की दुनिया में रहते हैं। हम सब बाज़ ऐसे जिंदा अजसाम पर इन्हसार करते हैं जिन्हें अपनी बका के लिए पानी, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। आज केमिस्ट्री ज़िंदगी के हर पहलू में वसी अमर रखती है और दिन रात बनीनो इंसान की खिदमत कर रही है। केमिस्ट्री को मुतज़िल अहम शाखों में यहाँ यही बताया जा रहा है कि जो हम हैं वो केमिकल्स की दुनिया में रह रहे हैं और तकरीबन जो हर चीज़ है वो जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और तकरीबन वो हर चीज़ पानी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करती है। इधर ये कुछ ब्रांचेस दी गई हैं: फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन तमाम ब्रांचेस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है फिज़िकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो शाख जो मादे की तरकीब, एक तो मादे की तरकीब के बारे में बताएगी और इसके तभी ख्वास और इसकी जो ज़ाहरी शक्ल सूरत, तभी का क्या मतलब होता है, ज़ाहरी शक्ल सूरत के बारे में बताएगी, और इनके मुबायन जो तल्लक पाया जाता है और इनके दरमियान जो तल्लक एग्जिस्ट करता है, और इन दोनों में होने वाली जो तब्दीलियाँ और जो इसके नतीजे में तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं, फ़िज़िकल चेंज जो आता है, उसको फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसके अंदर आपने ये डेफिनेशन कर लेनी है अच्छी तरह से तैयार। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा और बताया गया है केमिस्ट्री की इस शाख में एटम्स की साथ। वो कहता है कि इसमें हम एटम की साथ के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स की तश्कील के अलावा गैस, माया और ठोस अशिया के तर्ज अमल कि वो किस तरह बिहेव करती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इन पर टेम्परेचर की तब्दीली और रेडिएशंस के असरात का मुतालिया करते हैं। ये तो थी हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री। इसके अंदर आपने ये डेफिनेशन अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली ये जो बारे होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन और इससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में जो मुतालिया होता है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन, हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स और इन जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं इनको ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और इनसे मखसूस कंपाउंड के मुतालिया का नाम क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके अंदर भी आपने डेफिनेशन अच्छी तरह से तैयार करनी है और ये कुछ और भी थोड़ी सी डिटेल बताई होती है, ये भी आपने कर लेनी है, लेकिन आपको डेफिनेशन आपकी बिल्कुल ओके होनी चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुदरती तौर पर पाए जाने के अलावा लेबॉर्ट्री में भी तैयार किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे ना, लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किए जा सकते थे, लेकिन अब रिसेंटली जो साइंटिस्ट है फ्रेडरिक वुलर है, उसने यूरिया फॉर्म कर दिया लेबॉर्ट्री में। उसके बाद ऑनवर्ड अब ये लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट कुदरती और लेबॉर्ट्री में तैयार करदा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की साथ और इनके ख़वास का मुतय्यन करते हैं। केमिस्ट्री की ये शाख पेट्रोलियम और अद्वियात की सनतों का भी अहाता करती है। तो इनके अंदर ये जो अद्वियात और पेट्रोलियम है इसके बारे में भी पढ़ा जाता है। अब इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऊपर हमने कहा कि कम हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होने चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन पर, लेकिन जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स कंपाउंड्स के मुताले पर मुश्तमिल है सवाए इन कंपाउंड्स के। कह रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है सवाए इन कंपाउंड्स के जो कार्बन, हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो। देखिए हमने अभी बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका मुतालिया हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। केमिस्ट्री की ये शाख केमिकल इंडस्ट्री के हर शोबे मसलन शीशा साजी, सीमेंट्स, सरामिक्स और दाँत साजी वगैरह में इस्तेमाल होती है। ये शीशे से मुतल्लक है, सीमेंट से मुतल्लक है, ये जो सरेमिक्स की हमारे पास मुख्तलिफ सिंक वगैरह जो चीज़ें बन के आती हैं उनके बारे में है, ठीक है, और दाँत साजी, ये जो मेटलर्जिकल जितना भी सामान है
इनके बारे में जो मुताला है वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। अब बायो का मतलब ही क्या होता है? जानदार। तो जानदारों के अंदर जो मुख्तलिफ अवामल हो रहे हैं, मुख्तलिफ अमल हो रहे हैं, ठीक है, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उनको हम किसके अंदर पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम जानदार जिस्म के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख्त, अब ये जानदार चीज़ों के बारे में है। अब देखें, वो कह रहा है कि कीमियाई मादों की साथ, अब जानदार चीज़ों के अंदर जो कीमियाई मादे हैं उनकी साथ के बारे में है, उनकी तरकीब बारे में है, और उनके कीमियाई अमल के मुताले को हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इस शाख के तहत जानदारों के अंदर अंजाम पाने वाले तमाम रिएक्शंस का भी हाता होता है। अब इसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ जिस्म के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो इसकी भी आपने डेफिनेशन अच्छी तरह करनी है, और ऊपर ये जो हमने इनऑर्गेनिक पढ़ा है इसकी भी आपने अच्छी तरह से डेफिनेशन करनी है, और बाकी जो थोड़ा सा डिटेल बताई होती है ये भी आप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी डेफिनेशन बिल्कुल ओके होनी चाहिए। इस शाख के तहत जानदारों के अंदर अंजाम पाने वाले तमाम रिएक्शंस का भी आता होता है। मसलन जानदारों के जिस्म में मौजूद बायोमोलिक्यूल जैसा कि अब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चिकनाइयाँ के सिंथेसिस। अब ये जो हमारे जिस्म के अंदर रिएक्शंस होते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं और चिकनाइयाँ लेते हैं, और इन एशिया में होने वाले मेटाबॉलिज्म का अमल है, ये जो एनर्जी बनती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर है आता है। बायोकेमिस्ट्री एक अलग मजमून के तौर पर इस वक्त वजूद में आई जब साइंसदानों ने इस चीज़ का मुताला शुरू किया कि जानदारों के जिस्म खुराक से तवानाई कैसे हासिल की जाती है, और बीमारी के दौरान इनमें बुनियादी हयातियाती तब्दीलियाँ किस तरह की रोनमा होती हैं। वो कहते हैं कि जब हम खुराक खाते हैं तो तवानाई हमें कैसे हासिल होती है, और इसी तरह जब हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लगती हैं तो क्या तब्दीलियाँ हमारे में रोनमा होती हैं। ये सारी का सारा हम किसके अंदर पढ़ेंगे? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री के तलाक़ की मिसालें तिब, ये जो आपका मेडिकल का शुबा है, खुराक और ज़राअत के मैदानों में आम मिलती है। इन तमाम जगहों पे बायोकेमिस्ट्री लाजमी जुज़ है। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर हुआ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।